भाई एफकैट एग्जाम में मुझे लगता है कि 30 डेज से कुछ दिन, मतलब 1 से 2 दिन 3 दिन ज्यादा आपके पास स्कोप रह चुका है इस समय। आखिर इन 30 डेज में क्या प्लानिंग है जिससे कि हम भाई 200 प्लस स्कोर को ले पाए, और स्टेप बाय स्टेप उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है सर जिससे 200 प्लस का स्कोर आए और हम श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर जा सके। क्योंकि ध्यान रखना है एफकैट एग्जाम में रिटन का स्कोर बहुत मैटर करता है, फिर साथ ही एसएसबी का स्कोर भी। तो रिटन में अगर अच्छा होगा यार तो एसएसबी में तो अच्छा होना ही है, और फिर फाइनली रिकमेंडेशन होना है, इंडियन एयरफोर्स का आपको हिस्सा बनना है। तो इंडियन एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर हिस्सा बनने की जर्नी की बात करते हैं। डेली टाइम स्ट्रक्चर में इस समय कम से कम 8 to 10 आवर्स का आपका रेगुलर स्टडी प्लान होना चाहिए, बहुत ही फोकस तरीके से, जहां आपका जनरल अवेयरनेस पार्ट है, वर्बल एबिलिटी है, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड है। दैट मीन मोटा मोटा हिंदी में समझें जीके है आपका, इंग्लिश है आपका, रीजनिंग पार्ट है आपका, और अर्थमेटिक है। सब पे अच्छे से काम करना है और सबको एक टाइम शेड्यूल बांटिए कि भाई जनरल अवेयरनेस है तो 2 घंटे देना, वर्बल एबिलिटी 2 घंटे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 2 घंटे, रीजनिंग 2 घंटे। तो मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटे तो लग जाएंगे इस पूरे प्लान को बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट करने में और लेके चलने में। अगर अभी से स्ट्रैटेजी बात करें तो डे अगर अभी 1 to 7 इधर की बात करूं अगले 7 दिन में, तो मुझे लगता है बेसलाइन कॉन्सेप्ट पे अच्छा काम करो। जो भी किया है, नोट्स अभी तक बनाया है, बेहतरीन रिवीजन मारो। वो चाहे जीके का पार्ट हो, अर्थमेटिक हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश का पार्ट हो, जितना कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए, एमसीक्यूज पे अच्छा काम हो जाए, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर थोड़ा सा टारगेट करिए ट्रिकी अप्रोच, जैसे मैथ में टीएचडी हो गया, एसआईसीआई हो गया, एडवांस वर्बल टॉपिक्स हो गए, वाइल्ड जो है डाइविंग इनटू द सेक्शनल टेस्ट। आप जब जा रहे हैं तो इन चीज को टेक्निकली देख करके चलें। वहीं स्पीड मोड में भी आपको एक्टिवेट होना, जैसे स्टैटिक जीके में आपको स्पीड लाना है तो बहुत क्विक रिवीजन कर लो, एक प्रॉपर नोट्स बना के रखो, वो कंटेंट रखो जो एग्जैक्टली एग्जाम में आना है, उस तरह का एक नोट्स आपके पास होने चाहिए। और मॉक बहुत मदद करेगा आपके लिए। लगातार मॉक अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम के रियलिटी को आप रियलाइज कर पाएंगे। बहुत बड़ा नहीं है भैया, 2 घंटे का है, मुझे लगता है मॉक किया जा सकता है। 8 घंटे अगर पढ़ाई का दिया है मैंने तो 2 घंटे मॉक में भी आप अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं, और उससे एक वैल्यूएशन पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की बात करें तो देखो कोर जो है जीके है, स्टैटिक जीके है, जिसमें पॉलिटी फंडामेंटल्स, मॉडर्न हिस्ट्री, टाइमलाइन हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पे आपको बहुत टेक्निकली काम करना होगा। बहुत रूढ़वादी जीएस पे मत जाइएगा, स्टैटिक जीके को आपको पकड़ना है। और इंग्लिश में ग्रामर पे तो अच्छा काम करना ही है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जरूर करिए, ये भी बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है। टाइम टेकिंग है, समय कम होता है, तो जितना मल्टीपल प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए मदद होगा। मैथ रीजनिंग में कंप्लीट फंडामेंटल अर्थमेटिक चैप्टर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज एंड टाइम वर्क, और इसका बढ़िया फार्मूला बढ़िया से तैयार करके रखिए अगर एग्जाम में अच्छा करना है। और रीजनिंग में प्रैक्टिस वर्बल नॉन वर्बल जो है फाउंडेशंस, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, इस पे अच्छे से काम करिए। टारगेट करिए कि कम से कम मैथ में 100 क्वेश्चन डेली और रीजनिंग में भी 100 क्वेश्चन, 200 का एक एजेंडा बना के चलिए जिस पे आप बेहतर ढंग से काम करेंगे। 8 to 14 डेज में यही कहना चाहूंगा कि 6 मंथ के करंट अफेयर को बहुत क्विक आप रिवीजन में ले लीजिए, एंड थोड़ा सा इकोनॉमी पे भी काम कर लीजिए, जनरल साइंस पे भी काम कर लीजिए, एनवायरमेंट पे भी काम कर लीजिए। इंग्लिश में ड्रिल डाउन कहूंगा ऑन एक्टिव एरर स्पॉटिंग हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, मेमोराइजिंग द 15 डेली हाई एल्ड वोकैब जो कि इसमें पूछे जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स में स्पेशली। मैथ में भी वही कहूंगा, कवर कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक मॉड्यूल्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस टीएचडी एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टॉपिक पे अच्छे से काम करो। रीजनिंग में मास्टर स्कोरिंग टॉपिक जैसे डायरेक्शन सेंस हो गया, सैलोगिज्म हो गया एंड वेन डायग्राम, एंश्योर 100% एक्यूरेसी इन द रीजनिंग, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग पार्ट हो जाता है। स्पीड एंड मॉक मैराथन ये सबसे अहम है, मैं तो कहूंगा अभी से हिस्सा बनाइए। इसमें स्पीड पे अपने काम करिए कि वाकई में क्या 120 मिनट्स में आप कितने मैक्स क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कोर उसी पे डिपेंड करेगा और नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट एक माध्यम होगा जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर ढंग से समझाएगा, कॉन्सेप्चुअलाइज एरर को भी खत्म करता है, जो मिस्टेक्स हैं उनको भी खत्म करता है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल मोटिवेशन आता है जो आप में बेहतर करता है। टॉपिक वाइज वीकनेसेस के लॉग जरूर बनाइए, कहाँ आप कमी कर रहे हैं उन पर और एक बार रिवीजन अच्छे से काम। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मॉक टेस्ट रियलाइज करेगा कि कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, और वही मोटिवेशन भी होगा अगले मॉक में आपका बेहतर कर पाने का। मुझे लगता है साइकोलॉजिकल ऑडिट की तरह भी है, क्योंकि आप समझ पाते हैं एग्जैक्टली कि एग्जाम में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या आपको खुद पे बेहतर करने का जरूरत है, और वही आपके एंग्जाइटी से भी आपको बचाता है और एग्जाम के लिए आप सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं बेहतर करने के लिए। बाय द वे, मेजर कलसी क्लासेस परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जम के मेहनत करिए, और लास्ट मोमेंट जो भी गाइडेंस एंड सपोर्ट चाहिए, इस चैनल पे लगातार हमने क्लासेस चलाई हैं एफकैट की, तो उनकी मदद ले सकते हैं, और उसकी मदद लेकर के आप अपने आइडियाज़ को क्लियर करके सही ढंग से सही डायरेक्शन में चल सकते हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे मेजर कलसी परिवार की तरफ से। और लास्ट में मॉक टेस्ट और अन्य चीज़ों की हम प्रैक्टिस आपको ज़बरदस्त देंगे जो आपको मदद करेगी आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।